हेलो गाइस, आप सभी का सरिता हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग प्रैक्टिस नंबर 8वें का 2 भाग कर चुके हैं और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर तीसरा, जिसमें प्रश्न नंबर 51 से 75 तक रहेगा, यानी कि 25-25 क्वेश्चन का एक पार्ट रहता है। आज हम लोग तीसरा पार्ट करेंगे, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? हमें नहीं विशेष ध्यान देना है। जब भी मैं ऐसे प्रश्न लाती हूँ तो मैं एकदम आगाह करती हूँ कि नहीं पे हमें विशेष ध्यान देना है। तो किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? पंत, यहाँ पंत होगा, पंत लिख गया है। निराला, केदारनाथ सिंह, महादेवी वर्मा। तो किसे नहीं मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार? ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, निराला को नहीं मिला है। बाकी पंत, सुमित्रानंदन पंत, केदारनाथ सिंह और महादेवी वर्मा तीनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1954 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1968 ईस्वी या 1982 ईस्वी। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1965 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1965 ईस्वी से दिया जा रहा ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में, मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल या फर्रुखाबाद। तो महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम लिपि आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे? बीजी खेर, नरेंद्र देव, जीबी पंत या राहुल साकृत्यायन। तो प्रथम लिपि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, हमें नहीं पे फोकस करना है। कौन सी नहीं है पश्चिमी हिंदी? किसमें 4 ऑप्शन है, जो कि 3 पश्चिमी हिंदी की बोली है और 1 नहीं है। तो हमें नहीं पे जोड़ देना है। कौन सा नहीं है? कौरवी, ब्रज, बघेली या खड़ी बोली। तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, क्या हो जाएगी? बघेली। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी कौरवी, ब्रज और खड़ी बोली, ये तीनों पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। काशी में कौन सी बोली बोली जाती है? काशी में कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज, भोजपुरी, अवधी या खड़ी बोली। तो काशी में कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भोजपुरी बोली जाती है काशी में। अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त व हरिऔध के गुरु थे? द्विवेदी जी, भारतेंदु, रसमय सिद्ध या सितारे हिंद। तो मैथिली शरण गुप्त व हरिऔध के गुरु कौन थे? द्विवेदी जी। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रीछ कहानी है, किसकी है रीछ कहानी? विशंभरनाथ उपाध्याय, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह या उग्र की। तो रीछ कहानी किसकी है? दूधनाथ सिंह, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ अलंकार होता है, यानी वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या मक अलंकार। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनक कनक ते सौगनी मादकताधिकाय में कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, यमक या उत्प्रेक्षा। तो ये सबको पता होगा कि ये यमक अलंकार होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस किस सन में लिखी गई? 1631 ईस्वी, 1574 ईस्वी, 1674 ईस्वी या 1672 ईस्वी।
तो रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में लिखी गई। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कसाई बाड़ा कहानी है, कसाई बाड़ा कहानी किसकी है? वीरेंद्र जैन, शिवमूर्ति, वीरेंद्र जैन या उग्र की? ठीक, तो कसाई बाड़ा किसकी है? शिव मूर्ति की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शिव मूर्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा है। 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? निराला, पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो किसका है ये 60 वर्ष एक रेखांकन? ये है सुमित्रा नंदन पंत की। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज है। एकलव्य के नोट्स किसका रिपोर्टाज है? रामकुमार वर्मा, रेणु, उग्र या पंत की? तो इसमें हमारा कौन सा सबसे आएगा? दूसरा, रेणु का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास जी कौन सी रचना सूरदास के कहने पे लिखी है? तुलसीदास जी कौन सी रचना सूरदास के कहने पर लिखी है? कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली या विनय पत्रिका? तो तुलसीदास जी ने सूरदास के कहने पे कृष्ण गीतावली की रचना की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। करबला प्रेम की वेदी नाटक है, किसका नाटक है? प्रसाद, प्रेमचंद, उग्र, अश्क की? तो करबला प्रेम की वेदी नाटक है मुंशी प्रेमचंद की। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी संस्थान स्थित है। हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद? तो कहाँ है ये? आगरा में है। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी दास, भिखारी ठाकुर, जयदेव या केशव दास? तो भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत, लंदन, न्यूयॉर्क, मॉरिशस? तो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में हुआ था। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारत में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अघोष व्यंजन नहीं है। ठीक, इनमें से कौन सा अघोष व्यंजन नहीं है? स, ह, स, ह? कौन सा नहीं है हमारा? ये ह नहीं है। ठीक, अघोष व्यंजन नहीं है। कौन सा? ह। नहीं पे हमें विशेष ध्यान देना है। स और स ये अघोष व्यंजन है, ह जो है अघोष नहीं है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 25, 4, 33, 6? तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 22, 18, 8, 6? तो कितनी बोलियां हैं हिंदी की? 18 है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 18 बोलियां हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ गलत हो गया है मिस्टेक से, यहाँ नंबरिंग गलत हो गया, यहाँ होगा 73। ठीक, सॉरी ये 72 है हमारा, यह प्रश्न हो जाएगा 73। चलिए संगत है। कौन सा संगत है? कबीरदास सिकंदर लोदी के दरबारी कवि थे, तुलसी अकबर के थे, जायसी शेरशाह सूरी के थे, या
इनमें से सभी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सभी थे। क्या सभी थे? कि कबीरदास सिकंदर लोधी के दरबारी कवि थे, तुलसी अकबर के थे, जायसी शेरशाह सूरी के थे। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी, चौथा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 74वां प्रश्न क्या कह रहा है? पुल्लिंग शब्द है किताब, कुर्सी, मुछ, दुपट्टा। तो पुल्लिंग शब्द क्या है? दुपट्टा। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी किताब, कुर्सी, मुछ क्या है? ये स्त्रीलिंग है तीनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं लास्ट में। 75वां प्रश्न क्या कह रहा है? मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ठीक, इसमें से कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, संयुक्त वाच्य। तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये क्या है? भाववाच्य है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। अब मैं इसका चौथा भाग नेक्स्ट में ले आऊँगी। ठीक।